दोस्तों, पूरे देश के आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से सीधे प्रधानमंत्री से मांग की गई है। जी हाँ साथियों, जो पूरे भारत देश में आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, आउटसोर्स प्रथा को खत्म करने की मांग जो की गई है वो सीधे इस बार प्रधानमंत्री जी से की गई है, जिससे कि पूरे भारत के आउटसोर्स कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को फायदा मिल सके। एक मांग पत्र बाकायदा आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से जारी किया गया है और सीधे प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है। इसमें 6 ऐसे पॉइंट लिखे गए हैं जिनका संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री जी से सवाल किया गया है और अनुरोध भी किया गया है कि जिस प्रकार से हमारा संविधान कहता है इस प्रकार से इन आउटसोर्स कर्मचारियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। पूरा संविधान के तहत कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है, इस मांग पत्र में एक एक करके पूरा विवरण दिया गया है। सीधे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री से मांग जो है की गई है। तो चलिए जानते हैं, पूरा पत्र हमारे पास आ चुका है। क्या क्या मांग प्रधानमंत्री जी से ये आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं और क्या सुधार करने का सुझाव दे रहे हैं, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये किसी एक राज्य नहीं बल्कि पूरे भारत के हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों का सवाल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि ये दिल्ली सरकार तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो अपना फर्ज जरूर निभाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथियों, शेयर करने से होता ये है कि जितना आप शेयर करेंगे उतना आगे ये वीडियो बढ़ता जाएगा और एक ना एक दिन दिल्ली सरकार के किसी मंत्री, अधिकारी या फिर आपके राज्य के किसी मंत्री, अधिकारी तक ये जरूर पहुंचेगा। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो को। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों, एक चीज़ और है कि अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों की खबरें सबसे पहले आपको मिले तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। इस पेज पर हम सबसे पहले कोई खबर आती है अपडेट कर देते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। इस पेज की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आदेश आते हैं उसकी PDF सबसे पहले आपको मिले तो उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बना दिया है। दोनों की लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ कोई भी आदेश आते हैं उसकी PDF आपको सबसे पहले उपलब्ध करा दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सामने आप ये पत्र देख रहे हैं, ये पूरे भारत की तरफ से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे श्रम मंत्री जी की तरफ ये पत्र दिया गया है और उनसे कुछ सवाल किए गए हैं, कुछ अनुरोध किया गया है। तो चलिए बताते हैं। और लेकिन ये पूरा पत्र में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सभी कुछ संविधान के हिसाब से ही जो है वो पूछा गया है। संविधान के हिसाब से ही जो है अपनी मांगें, अपने अनुरोध और सवाल जो है किए गए हैं। तो चलिए पूरा पत्र देख लेते हैं। पूरे भारत के आउटसोर्स कर्मचारियों को इस पत्र के माध्यम से फ़ायदा मिल सकता है। ये पत्र तमाम मुख्यमंत्री, तमाम हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और जो श्रम मंत्री जी हैं उनको भेजा गया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ आप पत्र की हेडलाइंस देख लीजिए। आम जनता के सवाल लिखा गया है और क्या कुछ पत्र में लिखा गया है कि हम आउटसोर्स कर्मचारी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय श्रम मंत्री जी से कुछ नैतिक सवाल करना चाहते हैं। जो संविधान में बातें लिखी गई हैं क्या उनके अनुसार ही आज के समय में संविधान की बातों का पालन किया जा रहा है। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में समानता सभी नागरिकों को अधिकार देता है। तो क्या इस अधिकार का पालन जो है हमारे यहाँ किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, देख लीजिए। शासकीय विभागों में शासकीय कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कार्य आउटसोर्स की व्यवस्था के माध्यम से एक अन्य आउटसोर्स कर्मचारी से भी लिया जा रहा है। जो वेतन में इतना बड़ा अंतर क्यों? जिस कार्य के लिए नियमित कर्मचारी को लाखों में वेतन दिया जा रहा है वही आउटसोर्स की नौकरी में भरण पोषण के लायक भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी बात लिख दी गई है कि शासकीय विभागों में जो शासकीय कर्मचारियों के द्वारा जो काम किया जाता है वही कार्य तो आउटसोर्स की व्यवस्था के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी के द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन जब उसको वेतन दिया जा रहा है तो शासकीय कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। और इतना बड़ा अंतर आखिर क्यों किया जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये सवाल दूसरे पॉइंट में जो है पूछा गया है। साथियों, तीसरा पॉइंट अगर देखें तो तीसरे पॉइंट में क्या कुछ लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में स्पष्ट लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 16 सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिक को समान अवसर की गारंटी देता है। इसमें सरकारी नौकरियों में समानता का प्रावधान किया गया है।
इसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करने को बताया गया है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि किसी भी कोई भी आम नागरिक से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना होता हो? क्या आपको ऐसा लगता है? तो ये सवाल इन्होंने तीसरे पॉइंट में किया हुआ है। साथियों, आपको बता दें, आपके विचार क्या हैं? क्या ये सभी सवाल बिल्कुल सही पूछे गए हैं? आपके विचार में कोई और सवाल भी पूछा जाना चाहिए? आपके विचार में क्या कोई और मांग भी, कोई और अनुरोध भी किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी से? तो अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके विचार जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने अच्छे विचार जरूर कमेंट में रखिएगा। चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 में न्यूनतम मजदूरी देने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्षों में न्यूनतम मजदूरी की दर महंगाई के हिसाब से तय की जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों के जीवन यापन और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो सके, परंतु ऐसा वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? तो साथियों, ये सवाल जो चौथा पॉइंट का किया गया है, ये सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि हर संविधान में ये प्रावधान है कि हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी का जो है एक बार पुनरीक्षण हो और उसमें जो भी महंगाई दर के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये चौथे नंबर का सवाल किया गया है। आप देखेंगे पूरे सवाल जो है इस पत्र में संविधान के अनुसार ही किए गए हैं। तो आपके विचार में क्या ये सभी सवाल सही किए गए हैं? जरूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा। 5वां क्या है वो देख लीजिए। न्यूनतम मजदूरी की दर सरकार द्वारा तय की जाती है, जो सभी विभागों, चाहे वह शासकीय हो या प्राइवेट, सभी पर लागू होती है। ऐसा वर्तमान में नहीं हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? ये भी बात सही है कि न्यूनतम मजदूरी की दर सरकार के द्वारा तय की जाती है, जो चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या फिर प्राइवेट कार्यालय हो, सब पर लागू होती है, लेकिन ऐसा वर्तमान में नहीं हो पा रहा। अब इसके जिम्मेदार कौन होगा, है ना? तो ये सवाल उठाए गए। 6वां पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। यह लोगों के मूल अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है। तो क्या लोगों के मूल अधिकार जो है वो सुरक्षित हैं? ये पूछा गया है 6वें पॉइंट में। फिर आगे लिखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई फैसलों में इस बात को कह चुके हैं कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए, फिर भी माननीय न्यायालय की मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है। आज हम सभी इस बात से बहुत दुखी हैं कि हमारे देश में ही हमें ही न्याय के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। क्या शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय श्रम मंत्री जी, विनम्र निवेदन है कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द समाप्त करने की कृपा करें। मतलब आउटसोर्स जो व्यवस्था है उसको समाप्त ही कर दीजिए महोदय। आप से जो भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण कीजिए और आप आउटसोर्स से भर्ती को बंद कीजिए, विभाग भर्ती करें और सबको एक नियमित रोजगार मिल सके। यहाँ पर लिखा है हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ी आशा व उम्मीद है कि वे हमारी इस पीड़ा को समझकर इस व्यवस्था में संशोधन जरूर करेंगे। आपका आउटसोर्स कर्मचारी। तो सही बात है, हम सभी कर्मचारियों को जो है बहुत बड़ी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और श्रम मंत्री जी से कि वो जरूर ही इन कर्मचारियों की पीड़ा को समझेंगे और कोई ना कोई इसका रास्ता भी निकालेंगे। ये पूरी उम्मीद हमें हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकारों से है। देखते हैं इस पत्र का क्या असर होता है साथियों, क्योंकि इस पत्र में जितनी भी मांगें दी गई हैं बिल्कुल यथाउचित मांगें हैं। सब में संविधान के हिसाब से बात की गई है, संविधान के हिसाब से सवाल पूछे गए हैं और संविधान के हिसाब से ही अपने अनुरोध जो है सरकार के सामने किए गए हैं। आपके हिसाब से क्या ये सब सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं साथियों किसी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।